जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत हमारे ज्ञान गोविंद में। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत गीता से प्राप्त उस अमर ज्ञान की जो न केवल प्राचीन भारत का दर्शन है बल्कि आज भी हमारे जीवन को दिशा और अर्थ प्रदान करता है। गीता जो महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में हुआ एक संवाद है। यह संवाद न केवल एक योद्धा के संशय का समाधान करता है बल्कि मानव जीवन के गहरे सवालों को भी स्पष्ट करता है। आइए इस ज्ञान को समझें और देखें कि यह हमारे दैनिक जीवन में कैसे उपयोगी हो सकता है। गीता का प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कर्म योग का। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कर्म करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन फल की इच्छा के बिना। गीता के तीसरे अध्याय में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, उसके फल पर नहीं। यह सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और मेहनत से करना चाहिए, लेकिन परिणाम की चिंता छोड़ देनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप एक विद्यार्थी हैं, तो आपको पढ़ाई में पूरी मेहनत करनी चाहिए, लेकिन परीक्षा के परिणाम की चिंता में डूबने की बजाय अपनी तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। यह दृष्टिकोण तनाव को कम करता है और कार्य में गुणवत्ता लाता है। कर्मयोग का दूसरा पहलू है समर्पण। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर दो। जब हम अपने कार्य को किसी उच्च उद्देश्य के लिए करते हैं, तो वह कार्य बोझ नहीं बल्कि पूजा बन जाता है। यह हमें न केवल मानसिक शांति देता है बल्कि हमारे कार्य को और अधिक प्रभावी बनाता है। आज के समय में जब हम अक्सर काम के दबाव और प्रतिस्पर्धा में खो जाते हैं, यह सिद्धांत हमें संतुलन और उद्देश्य देता है। गीता का एक और महत्वपूर्ण उपदेश है आत्मा की अमरता। दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि आत्मा अजर अमर है। न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूयः, अर्थात आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। ये शरीर बदलती है जैसे हम कपड़े बदलते हैं। यह ज्ञान हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है और जीवन को अधिक साहस के साथ जीने की प्रेरणा देता है। जब हम समझते हैं कि हमारा असली स्वरूप आत्मा है जो अनश्वर है, तो हम छोटी छोटी बातों में उलझना छोड़ देते हैं और बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं। गीता का एक और गहरा सिद्धांत है समता का। श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार को समान दृष्टि से देखना चाहिए। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। ये समता का भाव हमें भावनात्मक स्थिरता प्रदान करता है। आज के समय में जब सोशल मीडिया और तुलनात्मक संस्कृति हमें अस्थिर कर सकती है, ये सिद्धांत हमें संयम और संतुलन सिखाता है। उदाहरण के लिए, यदि आपको नौकरी में पदोन्नति मिलती है, तो अहंकार में डूबने की बजाय इसे एक अवसर के रूप में लें, और यदि असफलता मिलती है तो उसे सीख का हिस्सा मानें। यह दृष्टिकोण हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। गीता में भक्ति योग का भी महत्वपूर्ण स्थान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन, बुद्धि और आत्मा को ईश्वर में लीन कर देता है, वह मुक्ति प्राप्त करता है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ करना नहीं, बल्कि अपने जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित करना है। यह समर्पण हमें अहंकार से मुक्त करता है और हमारे मन को शुद्ध करता है। भक्ति योग हमें प्रेम, करुणा और सेवा का भाव सिखाता है। आज के समय में जब हम अक्सर स्वार्थ और प्रतिस्पर्धा में उलझे रहते हैं, भक्ति का यह मार्ग हमें दूसरों के प्रति संवेदनशील बनाता है। ज्ञान योग भी गीता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मज्ञान का महत्व समझाते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप को जान लेता है, वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। ज्ञान योग हमें आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण की ओर ले जाता है। यह हमें सिखाता है कि हमारी खुशी बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। आज के युग में जब हम भौतिक सुखों के पीछे भागते हैं, यह सिद्धांत हमें सच्ची शांति का मार्ग दिखाता है। आत्मचिंतन के लिए रोजाना कुछ समय निकालें, ध्यान करें और अपने भीतर की शांति को खोजें। गीता का एक और महत्वपूर्ण संदेश है अनासक्ति का। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें संसार में रहते हुए भी उससे आसक्त नहीं होना चाहिए।
इसका अर्थ यह नहीं कि हमें सांसारिक जीवन छोड़ देना चाहिए, बल्कि हमें अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी मन को मुक्त रखना चाहिए। उदाहरण के लिए, आप अपने परिवार से प्रेम करें, लेकिन उनकी खुशी को अपनी खुशी का एकमात्र आधार न बनाएं। यह अनासक्ति हमें मानसिक स्वतंत्रता देती है और हमें जीवन के उतार चढ़ाव से निपटने में सक्षम बनाती है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि जीवन एक युद्ध है और हमें इसे साहस और धैर्य के साथ लड़ना है। अर्जुन की तरह हम सभी अपने जीवन में संशय और भय का सामना करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण का संदेश है कि हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। यह सिखाता है कि चुनौतियों का सामना करना ही हमें मजबूत बनाता है। आज के समय में जब हम करियर, रिश्तों या स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का सामना करते हैं, गीता का यह संदेश हमें प्रेरणा देता है कि हम हार न माने और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। अंत में गीता का सबसे सुंदर संदेश है कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ है। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, मामेकम शरणम व्रज, अर्थात मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। यह विश्वास हमें जीवन की हर परिस्थिति में बल देता है। जब हम यह मान लेते हैं कि एक उच्च शक्ति हमारा मार्गदर्शन कर रही है, तो हमारा डर और चिंता कम हो जाती है। गीता का ज्ञान केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। यह हमें कर्म, भक्ति, ज्ञान और समता का मार्ग दिखाता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन को साहस, संयम और प्रेम के साथ जिया जाए। आज के युग में जब हम तनाव, अनिश्चितता और भटकाव का सामना करते हैं, गीता का यह ज्ञान एक दीपक की तरह है जो हमें सही मार्ग दिखाता है। इसलिए आइए हम गीता के इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं, अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाएं, लेकिन फल की चिंता छोड़ दें। सुख दुख को समान दृष्टि से देखें, अपने भीतर की आत्मा को पहचानें और अपने कार्य को ईश्वर को समर्पित करें। गीता का यह ज्ञान न केवल हमें बेहतर इंसान बनाता है, बल्कि हमारे जीवन को अर्थ और शांति से भर देता है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला होती, वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।